जय हिंद, नमस्कार। मेट सलर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर वालों का केमिस्ट्री का थर्ड पेपर फिज़िकल केमिस्ट्री, इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ना। आप लोगों को इसके पहले सभी सब्जेक्ट्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड हो चुका है। बीएससी फाइनल वालों का भी केमिस्ट्री का थर्ड पेपर मिल चुका है और साथ में बीएससी फर्स्ट ईयर वालों का भी मिल चुका है। बीएससी सेकेंड ईयर वालों बस का बचा था थर्ड पेपर, तो थर्ड पेपर लेकर आ गए हैं। ठीक, वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा जो आप लोगों के एनुअल एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक, चलिए स्टार्ट करें। इसमें भी आप लोगों को 3 से 4 सेट देखने को मिल जाएगा ना। देखो, पहला है यूनिट 1 का गहन व विस्तीर्ण गुण के दो उदाहरण लिखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को समझाइए। उसके बाद देखो, CH, और HCl की बंद एंथैल्पी क्रमशः इतना है तथा विक्रिया के लिए डेल H निम्नानुसार है। इसके लिए ClCl बंद ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ना, ये चेंज करके भी आ सकते हैं इनको। नीचे हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम लिखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल थॉम्सन प्रयोग का उल्लेख करते हुए इसे समझाइए। किस प्रकार जूल, ये जल नहीं होगा जूल होगा, जूल थॉम्सन प्रसार एक सम एंथैल्पी प्रक्रम है, इसको बताना है। उसके बाद CP और CV में संबंध, इसको आप लोग कर ही लेना। स्वतः प्रक्रम किसे कहते हैं और कार्नो इंजन मोस्ट इंपॉर्टेंट ना। कार्नो इंजन के आधार पर एंट्रोपी की अवधारणा को समझाना है। एंट्रोपी के लिए समीकरण निकालना है। फिर स्थिर दाब के लिए गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण की व्युत्पत्ति करना है। देखो यहाँ पर गिब्स आया है ना, तो इसके साथ आप लोग 4 इक्वेशन और पढ़े हो, उन सभी इक्वेशंस को कर लिए रहना। उसके बाद देखो, ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम को लिखना है। आदर्श गैसों के मिलने की एंट्रोपी के लिए व्यंजक निकालना है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वाला पढ़ना। एंट्रोपी में परिवर्तन की गणना करनी है। ठीक, यूनिट 3 पर आ जाते हैं। देखो, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण लिखना है, तो अनुत्क्रमणी का भी कर लिए रहना। समायन प्रभाव किसे कहते हैं? समायन प्रभाव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समायन जानते हो किसको कहते हैं? 444 डिग्री पर, ये भी हमारा न्यूमेरिकल का है। अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक की गणना करनी है। दुर्बल विद्युत अपघट्ट का उदाहरण सहित समझाइए। बफर विलयन किसे कहते हैं? पूरा 11th का भरा हुआ है ना इसमें। यदि किसी विलयन का pH 12 है तो विलयन में OH माइनस की सांद्रता की गणना करनी। स्वतंत्रता की कोटि किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नष्ट के वितरण नियम को समझाना है। फिर निम्नलिखित पर संक्षेप टिप्पणी। प्रावस्था नियम कर लेना। प्रावस्था नियम देखो, प्रावस्था नियम को ना थोड़ा सा घुमा फिरा कर दे सकते हैं, लेकिन आप उसमें प्रावस्था नियम ही डालना। इसको कर सकते हो। प्रावस्था नियम याद है तो क्वेश्चन कैसा भी घूमे प्रावस्था नियम लिख कर आ सकते हो। ठीक, हेनरी का नियम देख लो, यहाँ पर भी प्रावस्था नियम आए हैं, तो ऊपर वाला यदि की हो तो उसको यहीं पर ऐड कर सकते हो। क्लाउसियस क्लैपेरॉन समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल तंत्र को समझाइए। जल तंत्र कर ही लेना ना। आज जितना भी क्वेश्चंस मिल रहा है, पूरे का पूरा क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इन इम्पॉर्टेंट हो, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। ऊष्मीय अभिक्रिया तथा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में अंतर लिखिए, ये हिस्सा लाने का चांस बहुत है। क्वांटम लब्धि को समझाइए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर प्रतिदीप्ति और स्फीर्दीप्ति, इसको कर ही लेना। 6 नंबर 3 नंबर का है। ठीक, चलिए दूसरा सेट, ये आप लोग पूरा पढ़ लेना ना क्वेश्चंस को। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये 3 नंबर का और ये 1 नंबर का, क्योंकि तोड़ने के लिए ऊर्जा का मान ही बस बताना है। देखो, जूल थॉम्सन प्रयोग और जूल थॉम्सन गुणांक का वर्णन करना है। गहन और विस्तीर्ण की परिभाषा बतानी है। ये आप लोगों को सिद्ध करना है। W = n/RT log P1/P2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी पर एक क्वेश्चन और बनता है log V2/V1 वाला, इसको भी कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे। यूनिट 2 देखो, उत्क्रमणीय प्रकरण के लिए डेल S तंत्र और डेल S घिराव, इसका मान क्या होता है, इसको बताना है।
ये हमें सिद्ध करना है ना, देख लो, प्रूव दैट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की परिभाषा लिखिए। हाँ, यहाँ पर देखो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम आया है, तो इसके साथ ही आप लोग प्रथम नियम और तृतीय नियम को कर लेना। देखो प्रथम नियम आप लोगों के 3 से 4 नंबर में पूछ सकते हैं। प्रथम नियम को पूरा डिटेल में समझाना रहता है, ठीक। और द्वितीय नियम को तो सिर्फ परिभाषा बस बोल दिया है। कार्नो प्रमेय का वर्णन, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग देख लेना। हाँ, एक क्वेश्चन और देखो, वितरण नियम के अनुप्रयोग का वर्णन करना है, प्रावस्था नियम की परिभाषा लिखनी है। यहाँ पर देखो मैग्नीशियम जिन तंत्र का प्रावस्था आरेख बनाकर सर्वंगसम बिंदुओं को समझाना है। जियोट्रॉपिक और एजियोट्रॉपिक मिश्रण क्या है इसको बताना है, 12th में भी पढ़कर आए हो। विशिष्ट चालकता की परिभाषा बतानी है। तनु करने पर किसी आयन के अभिगमनांक में क्या परिवर्तन होता है, इसको आप लोग कर लेना अभी से, ये फाइनल ईयर में भी काम आएगा, फाइनल में भी मिलेगा ना आप लोगों को। प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए डी बाई हक्कल के सिद्धांत का वर्णन करना है। हक्कल हुक्कल वही है ना। तनु करने पर किसी आयन के अभिगमनांक में क्या परिवर्तन होता है ये बताना है। प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए डी बाई हक्कल के सिद्धांत का वर्णन करना है। N/20 विलयन की चालकता 10.0 मोल्स है, ये मोल होगा ना। यदि विलयन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता 250 मोल है तो आयरन स्थिरांक की गणना कीजिए। उसके बाद संक्षारण को रोकने और कम करने की विधियों का वर्णन कीजिए। तो संक्षारण क्या है उसकी परिभाषा भी कर लेना, उसका रासायनिक सिद्धांत भी कर लेना, ठीक। फिर धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड का एक उदाहरण लिखना है और धातु अधातु का भी कर लेना। देखो संक्षारण को रोकने के लिए फिर से वहीं आया, अरे सॉरी ये वही पेज ऐड हो गया दोबारा। सांद्रता सेल क्या है, अभिगमन रहित सांद्रता सेल के लिए EMF का मान बताना है। 90% आयनित अम्ल के 0.01 N विलयन के pH की गणना करनी है। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना ना, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। चलिए देखिए, दहन ऊष्मा को परिभाषित करना है और निम्नलिखित को सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना। इसी पर आप लोगों का जो दूसरा यूनिट है ना, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे ना, उसको आप लोग कर ही लेना। यहाँ से देख लो, आप लोग हेस का नियम करोगे, हेस का नियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट क्लास कौन से सब्जेक्ट पर चाहिए आप लोग कमेंट कर देना। वैसे भी सभी सब्जेक्ट्स का तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड हो चुका है, सभी सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड हो चुका है। देखो फर्स्ट ईयर वालों का मैथ्स और जूलॉजी ये बस बचा है, वो लगातार आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। आज जूलॉजी का एक क्लास देखने को मिल जाएगा। सेकेंड ईयर वालों का केमिस्ट्री का 3rd बचा था, केमिस्ट्री 3rd आज आप लोगों को मिल गया। उसके बाद सिर्फ मैथ्स बचा और जूलॉजी बचा है, ठीक। और फाइनल वालों का फिजिक्स बोलता हूँ, केमिस्ट्री का तीनों पेपर प्रोवाइड हो चुका है, मैथ्स और जूलॉजी बस बचा है। मैथ्स और जूलॉजी सभी सब्जेक्ट्स सभी ईयर्स का बचा है, आप लोगों को बहुत जल्द प्रोवाइड होगा, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिस दिन आप लोगों को एग्ज़ाम होगा पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप लोगों के एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसका PDF इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।